तो दोस्तों, इस बुक से हमें पृथ्वी पर जीवन के विकास और विज्ञान के इतिहास के बारे में बताती है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर किताब है जो नए आविष्कार करने और नई खोज करने के तरीके बताती है। दोस्तों, इस बुक को स्टीवन जोन्स एक अमेरिकी विज्ञान के लेखक है। वो द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द फाइनेंशियल टाइम्स के लिए नियमित रूप से लिखते हैं। एवरीथिंग बैड इज गुड फॉर यू और द घोस्ट उनकी बेस्ट सेलर किताबें हैं। दोस्तों, ऑथर स्टीवन जॉनसन हमें ये बताती है कि विकास और नई सोच अक्सर एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल, अगर यूट्यूब 1990 में आया होता तो वो सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय ना तो तेज इंटरनेट था और ना ही वो सॉफ्टवेयर था जिससे नए वीडियो देखे जा सके। इसलिए आसान शब्दों में कहे तो अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो तो बड़े काम सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, ऑथर हमें ये सिखाता है कि दुनिया को बदलने वाली सोच कभी अचानक से पैदा नहीं होती, बल्कि वो समय के साथ धीरे धीरे पैदा होती। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर हम नई खोज की दुनिया को देखें तो लगता है कि वो उन खोजों को करने वाले वैज्ञानिकों के दिमाग में उसका आइडिया अचानक से नहीं आ गया था, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। किसी खोज को करने में या किसी नई चीज़ को बनने में समय लगता है। डार्विन का कहना है कि जब वो माल्थस के जनसंख्या विकास पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे थे, तभी उनके दिमाग में नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत का ख्याल आया। लेकिन उनकी नोटबुक से पता चलता है कि पहले भी कई बार उन्होंने कुछ ऐसा ही सोचा था। इससे ये पता लगता है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत उन्हें समय के साथ धीरे धीरे समझ आया था। दोस्तों, ऑथर ये भी कहता है कि प्लेटफॉर्म हमें नई खोज करने की सुविधा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल से इस सेंटेंस को समझे तो दोस्तों, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल है। पहले जीपीएस सिर्फ सेना के इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल मैप्स, एडवेंचरिंग जैसे कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है। जीपीएस प्लेटफॉर्म की मदद से आज नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो पा रहा है, जिससे कंपनियों को साथ साथ ग्राहकों की भी फ़ायदा हो रही है। दोस्तों, लेखक इस बुक में ये भी लिखते हैं कि नई सोच और विकास के फैलने के लिए एक नेटवर्क का होना जरूरी है। कार्बन हर जीवित चीज़ में पाया जाता है, क्योंकि दूसरे कणों से काफ़ी आसानी से जुड़ जाता है और प्रोटीन जैसे कॉम्प्लेक्स मल्टीक्यूल बना लेता है। बिना कार्बन के शायद धरती पर जीवन संभव नहीं हो पाता। कहने का मतलब है कि नई सोच और नए आविष्कार के लिए दूसरों से कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जब इंसानों ने शहर और कस्बे बनाना शुरू किया तो वो अपनी सोच और आविष्कारों को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। अगर ऐसे कनेक्शन नहीं बने होते तो इंसान के साथ उसकी नई खोज भी ख़त्म हो जाती। इसलिए अपनी सोच को दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा कनेक्शन होना जरूरी है।